चलिए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शुरुआत बिकवाली के साथ हुई। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 942 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 309 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल जानते हैं यतिन मोहता से। तो यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स के बारे में। देखिए, बाजार की हाइलाइट्स की बात करें तो ग्लोबल संकेतों के विपरीत आज बाजार में एक जबरदस्त बिकवाली का माहौल रहा। निफ्टी 24,000 के नीचे चला गया, जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था। और जैसे कि आप कह रहे थे कि जो ओवरऑल सेक्टर्स हैं सारे के सारे आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। अगर हम सरकारी बैंक्स की बात करें तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक इंट्राडे यहाँ देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट, एनर्जी, मीडिया और ऑटो सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छी बिकवाली ऊपर के लेवल से आती हुई नज़र पड़ी। और अगर हम जनरल बात करें ऑटो क्षेत्र की, तो अच्छे नंबर्स के बावजूद भी यहाँ बिकवाली और प्रॉफिट टेकिंग आपको हावी दिखी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी थी। इनफैक्ट बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:5 था, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 5 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई पड़ रहे थे। यतिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज बाजार में कहाँ तेजी और कहाँ सुस्ती दिखाई दी। देखिए, अगर हम निफ्टी कंपनियों की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार एसयूवी सेल्स के बाद यहां आपको जबरदस्त गेन आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट एमएनएम मार्केट का टॉप गेनर था, 2% की तेजी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, सिप्ला और सरकारी बैंक्स जैसे कि एसबीआई, यहां खरीदारी का माहौल आपको दिखा। फ्लिप साइड पे ऑटो नंबर अच्छे होने के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में मुनाफा वसूली, 4% की गिरावट। ग्रासिम, बजाज ऑटो और अदानी पोर्ट जैसे शेयरों में भी आपको 2 से 4% के बीच की मंदी दिखी। अगर हम स्टॉक्स जहां अच्छा एक्शन था मिड कैप में उसकी बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, सुंदरम फाइनेंस, एनएमडीसी अच्छे मंथली नंबर्स दिखाने के बाद और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर्स में 2 से 4% के आसपास की तेजी रही। हालांकि जो सरकारी कंपनीज हैं, पीएसयू, डिफेंस स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, यहाँ 5% की औसतन बिकवाली आपने देखी। इसके अलावा एफएनओ में वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी गिरावट देखी और सोलर इंडस्ट्रीज में भी ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली रही। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सोंथालिया ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा है कि इस समय लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट दिख रहा है। साथ ही मनीष सोंथालिया ने यह भी कहा कि कंज्यूमर सेगमेंट में गिरावट की वजह से नतीजों पर असर दिखा। 2020 से 2024 में फिस्कल डेफिसिट जो है ग्रोथ को सस्टेन कर रहा था। अब वो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो काफी रिड्यूस हो गया है FY25 के बजट में। तो क्या है कि ये सब आपको देखने को मिल रहा है बैंकों की जो डेलिंक्वेंसीज हो रही हैं, क्योंकि हाउस होल्ड लेवरेज जो बढ़ा हुआ था 2020 से 24 तक वो अब सडनली कम होने को है, तो डिफॉल्ट हो रहे हैं। फिर आपकी कंज्यूमर सेक्टर में कोई ग्रोथ है नहीं। रूरल कंज्यूमर पहले ही प्रॉब्लम में था, अर्बन कंज्यूमर नया एक प्रॉब्लम क्रिएट हो दिखता हुआ दिख रहा है। तो कंजम्पशन तो हैज फॉलन ऑफ द क्लिफ। डिलिंक्वेंसीज टायर 2 बैंक्स वगैरह में हमको देखने को मिल रही है। इस समय बेसिकली यही है कि ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा जो फ्रॉथ है वो कम होगा और लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट है। इंडेक्स बहुत ज्यादा यहाँ से गिरता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि बैंक्स, आईटी जो कि मेजरली आपके इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स है और वैल्यूएशंस और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंड्यूसिव है, यहाँ पर इन्फ्लोज होने की गुंजाइश है और यहाँ पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होने की गुंजाइश है बनिस्पत ब्रॉडर मार्केट्स में, जो कि लास्ट 2-3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स बने और इस साल हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड हो। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि मिड कैप में लार्ज कैप से ज्यादा करेक्शन रहेगा। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आगे बड़ी गिरावट आ सकती है। मिड कैप में भी मैं कहूँगा 2 कैटेगरी बन गए हैं। एक तो है जो फिर से ये कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमी, राइट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या पीएसयू के कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे स्टॉक 3 साल में 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना चली है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देखो, बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लोज देखो, वो कमज़ोर हैं। वहाँ पे जो 60, 70, 80, 90 टाइम्स पे जो मिड कैप्स ट्रेड कर रहे हैं एंड जहाँ पे फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से करेक्शन आएगी। ये वाली करेक्शन शुरू नहीं हुई है। मिड कैप्स में कमज़ोर मिड कैप की अभी भी पिटाई शुरू नहीं हुई है। आई थिंक वो पिक्चर अभी भी आना बाकी है। आयरॉनिकली अब तक जो लास्ट एक महीने का एक्शन देखा है जो काफ़ी हद तक लार्ज कैप्स में फोकस्ड रहा है। मिड कैप का करेक्शन मेरे ख्याल से लार्ज कैप से ज़्यादा रहेगा, बिकॉज मिड कैप की जो कंपाउंडिंग रही है वो ज़्यादा भागी है, राइट। अगर आप लास्ट 3 ईयर्स देखें
BSE 500 करीबन 30, लास्ट 4 इयर्स देखिए, लास्ट 4 साल में BSE 500 करीबन 30-35% पे कंपाउंड किया है, बट लास्ट 3 साल में निफ्टी उतना नहीं भागा जितना कि स्मॉल कैप भागा है, एंड जाहिर है देयरफॉर ओवर अ 6 मंथ पीरियड स्मॉल कैप की करेक्शन ज़्यादा होगी, एंड फिर वहाँ पे भी आई थिंक क्वालिटी वर्सेस नॉन क्वालिटी का एक डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो अगेन क्योंकि हम रिसेंसी बायस से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वैसे तो क्या मिड और स्मॉल कैप भी 8-9% गिरे हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये तो अभी कुछ भी नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो रैली हुआ है, राइट, अगर हम स्मॉल कैप की रैली देखें वो निफ्टी से कहीं ज़्यादा रही है। इनफैक्ट अगर हम 3 महीने पहले अपर में बैठते तो हम देखते कि निफ्टी की वेटेज एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज आई थिंक एट अ 10-year लो, राइट। तो बिकॉज स्मॉल कैप इतना भागा है कि निफ्टी की वेटेज स्मॉल कैप की तुलना में एक्चुअली काफ़ी घट गई है। उसके कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी में जो कमज़ोर स्टॉक हैं वो ज़्यादा पिट रहे हैं। जो पूरी स्मॉल कैप की जो सफाई है वो मेरे ख्याल से 2025 की डिफाइनिंग कहानी रहेगी, एंड दैट्स वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स रियली विल बी टेस्टेड। उनकी एक परीक्षा ली जाएगी, मार्केट उनकी परीक्षा लेगी, कैन यू होल्ड योर नर्व व्हेन यू आर सीइंग कंपनीज विद वीक फंडामेंटल्स पुल बैक। FIIs की बिकवाली पर निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना है BSE के मेंबर रमेश तमानी का। मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर रमेश तमानी ने कहा कि FIIs ने भारत में निवेश का सिर्फ 1% हिस्सा बेचा है। साथ ही उन्होंने डिजिटल इंफ्रा और वैक्सीन से जुड़ी फार्मा कंपनियों में निवेश की सलाह दी है। The FIs own about 800 billion worth of equity in India. 800 billion. They've sold 10 billion, about 1% of that. So that is their right. I don't think we should begrudge them. लेते हैं, बेचते हैं, market becomes healthy because of that. So I am not at all concerned with the fact that they sold 10 billion. That is their right to have sold it. And why should we tell them after putting 800 billion and taken 1% out? Why are we getting angry about that or why are we getting upset about that? मैंने जैसे बता चुका हूँ कि जो 2 थीम मुझे पसंद है ये साल में, एक जो थीम है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है। जो इंडिया में हो रहा है डिजिटल में शायद कोई देश में नहीं हो रहा है। Not only will it expand in India, for example, ONDC, PAN issuance, eKYC, Aadhaar card, that will now spread to other countries also. Plus, I think they will take market share away from physical money transactions. Then the number of mid-cap companies in the pharma space that are looking to develop absolutely novel vaccines for dengue, for example, vaccines for breast cancer, vaccines or pills for antibiotics. So I think that will be a promising thing. Because of the first time we are not reverse engineering or making only generic things, we are also doing intellectual property work, and these companies are surprisingly still in the mid-cap pharma space. अक्टूबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से अच्छे रहे हैं। अक्टूबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं। तो ट्रेंड तो बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स का जो होलसेल नंबर है वो ठीक ही ठाक रहा है, बाजार के अनुमान से बेहतर ही प्रदर्शन रहा है। M&M की बात सेपरेटली करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो ऑटो नंबर्स आए, यहाँ जो 2 व्हीलर की सेल्स है वो काफ़ी शानदार रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो यहाँ रिकॉर्ड सेल्स आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट जो फेस्टिव सीजन सेल्स है यहाँ 14% की आपको वृद्धि देखने को मिली है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 18% की अक्टूबर के महीने में सेल्स बढ़ी है। 6.69 लाख यूनिट्स की बिक्री आपको होती हुई दिखाई पड़ी है। अगर हम TVS मोटर्स की भी बात करें तो यहाँ भी अच्छी सेल्स रही है। अक्टूबर की सेल्स 14% बढ़ी है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स की बात करें तो 45% की ज़बरदस्त ग्रोथ, बेस छोटा है लेकिन हाँ 45% की ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिली है। रॉयल एनफील्ड लगभग 90,000 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, लेकिन 1,10,000 यूनिट्स की बिक्री का आपको फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा है। 31% की ज़बरदस्त सालाना ग्रोथ आपको अक्टूबर महीने में दिखाई पड़ी है आइशर मोटर्स के लिए। 4 व्हीलर्स की बात करें तो स्मॉल कार सेगमेंट में दिक्कत है। इसके लिए हंडे की बात करें तो 2% की बिक्री केवल हुई है। मारुति की बिक्री केवल 4% बढ़ी है। 2,06,000 यूनिट्स के आसपास इन्होंने बेचे, लेकिन अनुमान से बेहतर है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है देखना कि जो 4 व्हीलर सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस आई है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो CV सेगमेंट्स में थोड़ा दबाव है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल सेल्स की तो 81,000 यूनिट्स के आसपास बिक्री आई है, अनुमान के मुताबिक ही आई है। तो ओवरऑल जो सेल्स नंबर्स आए हैं हाल फिलहाल अक्टूबर के महीने के फेस्टिव सीजन के, वो ठीक ठाक रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए बुलेटिन में अब आपको दिखाते हैं खबरें चुनावी दंगल से जुड़ी।